गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों की कड़ी में डेली न्यूज एनालिसिस में आज हम सभी लोग आज के महत्वपूर्ण खबरों पर एक बार नजर दौड़ाएंगे। आज की खबरें बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं। आगामी यूपी टेट को ध्यान में देखते हुए और एलटी ग्रेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की खबरें महत्वपूर्ण हैं। क्या कुछ चर्चा परिचर्चा हो रही है आयोग की तरफ से और अभ्यर्थियों की तरफ से क्या चर्चा हो रही है और आयोग की तरफ से क्या चर्चा हो रही है, दोनों की बात करेंगे क्योंकि कई जगहों पर बातें एकदम विसंगतिपूर्ण दिखाई पड़ रही हैं। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई है और जो हो रही है उस पर भी एक घनघोर संकट आने वाला है। क्या संकट आने वाला है उसकी चर्चा करिए। पहले देखिए, छठी से आठवीं तक पढ़ाने वाले टेट या सी टेट क्वालिफाइड हैं या नहीं, ये कौन मांग रहा है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता से संबंधित जानकारी मांगी है। असल में एक मामला था, एलटी का नोटिफिकेशन जब आया था तो एलटी के नोटिफिकेशन के बाद संजय यादव तथा अन्य कुछ अभ्यर्थी मिल करके वो चले गए कोर्ट, हाई कोर्ट। और इस बात को लेकर के कोर्ट चले गए थे कि एलटी में कई स्कूल ऐसे हैं जहां छठी से लेकर के क्लासेस चलती हैं और छठी से पढ़ाने के लिए, छठवीं से आठवीं की क्लास में पढ़ाने के लिए टेट होना जरूरी है। लेकिन ऐसे तमाम एलटी ग्रेड में नियुक्त शिक्षक हैं जो टेट क्वालिफाइड नहीं हैं और आगामी परीक्षा जो हो रही है उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेलेक्ट होंगे जो टेट क्वालिफाइड नहीं हैं। अब इसको लेकर के हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुना। 21 तारीख को अगली सुनवाई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकार को मांगा है, सरकार से, कि लिखित तौर पर आप दीजिए कि आपके यहाँ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें कितने ऐसे अध्यापक हैं जो टेट या सी टेट नहीं क्वालिफाई हैं, उनका एक आंकड़ा दीजिए। अब 21 तारीख के पहले 14 तारीख तक आंकड़ा सरकार दे देगी। 21 तारीख को अगली सुनवाई होगी, उसके हिसाब से निर्णय आएगा। यदि निर्णय आ गया कि जितने गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हैं जो जूनियर को पढ़ा रहे हैं उनका टेट होना जरूरी है और जितने एलटी में भविष्य में नियुक्तियां होंगी उसमें भी टेट होना जरूरी है, तो जो एलटी ग्रेड की परीक्षा चल रही है वो परीक्षा निश्चित तौर पर रुक जाएगी। उसमें आवेदन में बदलाव किया जाएगा, योग्यता में बदलाव किया जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है क्योंकि राइट टू एजुकेशन के थ्रू ये मामला आ गया है अब। तो निश्चित तौर पर एलटी ग्रेड में टेट लागू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें समिति तय करेगी आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में टीईटी पर चर्चा हुई। अब अखबार की खबरों में ही आप देखेंगे तो विरोधाभास दिखाई पड़ेगा। एक जगह अखबार की खबर में ये दिखाई पड़ रहा है कि यूपी टीईटी पर चर्चा हुई, एक जगह दिखाई पड़ रहा है यूपी टीईटी पर चर्चा नहीं हुई। फिलहाल यहाँ पर पहले देखिए, मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में टीईटी पर चर्चा हुई। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि अब तक इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है। ऐसे में प्रस्तावित तिथियों पर परीक्षा आयोजित कराया जाना संभव नहीं है। अब अगली बैठक होगी। बैठक में टीईटी सहित आगामी अन्य भर्ती परीक्षाओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके लिए परीक्षा समिति को अधिकृत किया गया है। समिति की ओर से परीक्षा तिथियों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। एक त्रिस्तरीय समिति की गठन कर दिया गया है और यही समिति जो होगी वो परीक्षा की तिथियों पर निर्णय लेगी। अब अगली बैठक फिर से मंगलवार को होगी। माना जा रहा है कि मंगलवार की अगली बैठक तक कुछ ना कुछ दिशा निर्देश अवश्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ बात अगर हम करें तो ये वही खबर है टीईटी को लेकर के। यहाँ पर दूसरी खबर में कह रहा है कि टीईटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, तो यह बात पूरी तरह से गलत है। टीईटी पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी आयोग का जो रुख और रुझान दिखाई पड़ रहा है वो पुरानी परीक्षाओं को करवाने को लेकर के है। टीजीटी पीजीटी का जो पुराना विज्ञापन है अभी उसकी परीक्षाओं को करवाने को लेकर के आयोग दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रतिबद्धता उधर दिखाई पड़ रही है और यह परीक्षा आगे चल करके अब यूपी टीईटी जुलाई में जाता हुआ सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। जुलाई से पहले नहीं हो पाएगा ये। आगे देखा जाए, प्रतियोगियों के द्वारा मांगी गई लंबित परीक्षा तिथि और नई शिक्षक भर्ती। हाँ भाई, जो पुरानी परीक्षाएं की तिथियां कई बार बदली गई हैं वो परीक्षा की तिथि दी जाए, जल्दी से परीक्षा हो जाए और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इसी कड़ी में यूपी टीईटी का भी विज्ञापन किया जाए। और एक और खबर के साथ आप देखेंगे, बिना टीईटी जीआईसी के कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा रहे हैं एलटी भर्ती पर संकट। यानी कि जीआईसी के अंदर जो कक्षा 6 से 8 तक बिना टीईटी के पढ़ा रहे हैं टीचर, अब उनके सामने संकट आ जाएगा टेट क्वालिफाई करने का। 21 तारीख को हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद इस पर कंफर्म हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा इस पर। और यदि टीईटी अनिवार्य कर दिया तो एलटी भर्ती पर निश्चित तौर पर संकट आ जाएगा
और ईएलटी भर्ती एक बार फिर से रुक जाएगी, उसमें आवेदन में पुनः संशोधन की बात आएगी। फिर से बस क्या किया जाएगा, परीक्षा जो हो रही है या जो परीक्षा हो गई है वो ठीक है, बस एक बार और आवेदन का विंडो खोल दिया जाएगा और टेट का कॉलम दे दिया जाएगा कि टेट क्वालिफाई हैं आप या नहीं हैं। जो नहीं है वो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे, जो हैं वो कंसीडर करेंगे, भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और जो ऑलरेडी कार्यरत हैं उन्हें टेट क्वालिफाई करवाने के लिए टेट का विज्ञापन निश्चित है। तो ये इतनी बातों से एक बात तो कन्फर्म है कि यूपी टीईटी का विज्ञापन 100% आएगा। लेकिन अभी क्या आएगा, अभी टीजीटी पीजीटी की डेट आएगी, यूपी टेट थोड़ा सा लेट में आएगा, लेकिन जुलाई तक उसके होने की संभावना पूरी तरह दिखाई पड़ रही है। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ नया अपडेट मिलेगा तो नई वीडियो आपको मिलेगी। इस तरीके की डेली वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी, तो कुछ भी खबर जो आएगी वो आप उससे अछूते नहीं रहेंगे, वह खबर आपको मिल ही जाएगी। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।